एग्जाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने जाने क्या पेपर बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक के चलता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, हाँ क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। फैक्ट है ना, फैक्ट है ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाता है मन में डर लगने लगता है, मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं, तरह तरह के अटकलें आने लगते हैं कि पता नहीं इस बार का पेपर कैसे आएगा, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आता, कुछ सूझता नहीं है ना। फिर जब एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम के दिन हम हॉल में बैठे बैठे कुछ चीज़ों को टुकटुकी लगाए बड़े ध्यान से देखते हैं, जैसे कि पंखे, दीवारें, पेन। उसके बाद सडनली लास्ट के 5 मिनट में हमें कुछ चीज़ें याद आती हैं और फिर जितना समझ में आता है हम लोग लिखते हैं। तब टाइम तो बचा नहीं रहता, तो जो दिमाग में आता है बस लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तब हमारी पता नहीं हमारे अंदर ना कहाँ से तब डॉक्टर की आत्मा प्रवेश कर जाती है। तब हमारी स्पीड इतनी होती है कि उस स्पीड से अगर हम कोई सा मैराथन दौड़े तो 2-3 मैराथन के विनर तो हम ऐसे ही बन जाएंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट का पेपर दिलाने के बाद, एक विद्यार्थी का पेपर दिलाने के बाद वैसा ही जवाब रहता है जैसा कि डॉक्टर का ऑपरेशन के बाद रहता है कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, फिलहाल आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गई है, क्या बोल रही है, क्या कर रही है, ना कभी देखा है ना कभी जाना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आई एम प्रतीची पटेल। मैं भी आप ही लोगों की ही तरह एक स्टूडेंट हूँ ऑफ 11th स्टैंडर्ड। कुछ बहुत ही यूज़फुल बातें हैं जिन्हें मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी के अंदर में भावनाएं होती हैं, आप सभी के अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। तो बस आज मैं अपनी अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की फीलिंग्स को आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। जीवन में कुछ ना कुछ बनने का हर किसी का सपना होता है। मेरा भी मेरे देश और समाज के लिए एक अच्छी मोटिवेटर बनकर कुछ करने का सपना लिए आगे बढ़ने का इरादा है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे प्रोफेशंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन सब में से जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन है वो है टीचिंग। जी हाँ, सरल शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान बांटना और अच्छी शिक्षा देना, मुझे ये काम सबसे अच्छा लगता है। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके प्रोफेशन को नमन करती हूँ। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं हमेशा एक स्टूडेंट बने रहकर हमेशा सीखते रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं अभी आप सबको आपके टीचर्स, आपके सर मैम की तरह पढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं आप सभी को, अगर आप सभी का साथ और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं आप सभी को पढ़ाई के लिए और अच्छी बातों के लिए मोटिवेट करने का एक छोटा सा प्रयास ज़रूर कर सकती हूँ, जिसके लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। तो चलो, ये तो हो गई जान पहचान की बातें, अब कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। अभी फरवरी और मार्च में हम लोग की परीक्षा आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, है ना। और अभी क्या चल रहा है, अभी जनवरी के मंथ के फर्स्ट डेज चल रहे हैं। देखते ही देखते ये समय भी बीत जाएगा और हमारे एग्ज़ाम्स और पास आ जाएंगे। तो हो सकता है कि आप सभी के पास में समय हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, समय के पास समय नहीं है। I remember I once saw a status on WhatsApp that what happens when we don't start studying on time for our exams। जब हम एग्ज़ाम के लिए सही समय पर पढ़ना चालू नहीं करते हैं तो क्या होता है। हम कुछ दिन पहले अपनी किताबें खोलते हैं, उसके बाद कहते हैं एह बन जही, एहू हो बन जही, और यहाँ तो बन ही जही, एह तो परीक्षा में आबे नहीं करे और बाँचे खुचेला याद करना, हाँ कहाँ ले कापी पुस्तक बंद होगी
कहाँ ले फिर परीक्षा के दिन घलो के एग्जाम में वो इच्छा राथे जोनला हमन पढ़े भर भूला जाथन, है ना? कहाँ ले फिर कथन ए दादा ए कहाँ ले आगे रे? हाँ एला तो कबू देखे च नहीं हो, मर गे रे दाई यही चला छोड़ पारे रहे भाई गे ए हु साल ना अतला नहीं पोड़दा। But what does it means? It means that we don't have time left. बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। हम सबको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना है और हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। मेरे भी दिमाग में ना ये प्रेशर रहता है कि मेरे को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं करके, यानी कि हम सभी को अच्छे रिजल्ट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन कैसे? हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएँ? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं आप सभी को कुछ अलग, कुछ हटके नहीं बताने जा रही हूँ और ना ही मैं आप सभी को ये बता सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती, मैं आपको ना सिंपल से 3-4 टिप्स बताऊँगी, लेकिन मैं आप सभी को ये ज़रूर कह सकती हूँ, अगर मेरी बातों पर आप ध्यान से सुनते हैं और उन पर ज़रा सा भी अगर आप अमल करते हैं तो मैं प्रतीची पटेल आप सबसे ये वादा करती हूँ कि आप सभी का परसेंटेज बढ़ना तय है। तो चलिए, मुझे आप सभी का साथ चाहिए रहेगा तो मैं बड़े मज़े से बताऊँगी, आप सभी बड़े मज़े से सुनिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है? तो एक बार मेरे लिए ताली बजा दो और एक बार आप खुद के लिए जोर से ताली बजा दो। अब आया ना मजा? चलो, तो जो पहला टिप है मैं वो आप सभी को बताती हूँ और टिप नंबर 1 है सुबह जल्दी उठकर पढ़ना। सब बोलते रहते हैं ना हम लोगों कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ा कर, सुबह सुबह उठ के पढ़ा करो करके। जो लोग खुद का भी फॉलो नहीं किए थे वो भी हम लोग को बोलते रहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा कर, सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी काम जिसमें ध्यान की आवश्यकता हो उसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे के आसपास उठकर करना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों सुबह उठ के पढ़ना चाहिए ये तो हम सभी को पता है, लेकिन सुबह ही क्यों? इसके पीछे का स्पिरिचुअल साइंस क्या है? क्या आप में से किसी को पता है? मैं बताती हूँ। कभी आपने सुबह को महसूस करके देखा है? रात की विदाई के बाद आती सुबह किसी सपने से कम नहीं होती। सुबह की शांति, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ शीतल ठंडी हवाएं, देखो अभी कैसे चल रही है, शीतल ठंडी हवाएं, ये हमारी सांसों में ताजगी भर देती है। चारों ओर बस प्रकृति का वास होता है। धीमे धीमे उगती सूरज की लाली में परिंदों की टोली हमारा मन मोह लेती है। ये सब कुछ प्रकृति हमें मुफ्त में देती है और इसीलिए ये जो सुबह का जो ऑरा बनता है ना, ये जो माहौल बनता है सुबह का, ये हमारे माइंड को पॉजिटिव वाइब्स देता है और इसीलिए इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जो काम हम दिन में 3-4 घंटे में कर पाएंगे, अगर उसी सेम काम को हम लोग सुबह करते हैं तो वो 1 घंटे में ही हो जाएगा। यानी कि जो पढ़ाई हम दिन में शायद 3-4 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे, अगर उसी पढ़ाई को हम लोग सुबह करते हैं तो 1 घंटे में ही हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे की हमारी शुद्ध बचत है ना, फायदे का सौदा। लेकिन अब अगर हम सुबह उठ ही नहीं पाए तो इसका फायदा कैसे लेंगे? तो अब सवाल ये आता है कि सुबह उठें तो कैसे उठें? एकदम सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो ना पढ़ाई को एकदम हेडेक मत समझो। जैसे अब एग्जाम आ रहा है तो 4 बजे उठ कर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, देर रात तक पढ़ेंगे। इस चक्कर में ये मत भूलो कि हमारी बॉडी को, हमारी आंखों को, हमारे माइंड को भी पर्याप्त मात्रा में रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि नींद हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। इसलिए अच्छा ये हुआ कि हम रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि सुबह हमारी जल्दी नींद खुले। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं? 1, 2, ओके, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजा दो। और कौन कौन है जो सुबह 9-10 बजे उठते हैं?
अरे उठा दे यार, शर्माओ मत। मैं अपने कुछ ऐसे लोग मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मैं जानती हूँ जो सीधा सुबह के नहीं बल्कि दोपहर को 12-1 बजे उठते हैं। वैसे मेरा स्कूल 6 बजे रहता है, तो मुझे 5:30 बजे तक रेडी होना पड़ता है बस के लिए, लेकिन सुबह उठने की कोशिश मेरी अभी जारी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सीधा 4 बजे उठने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप डिस्टर्ब हो जाएं। हम लोग को अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जैसे जो 8 बजे उठते हैं वो 7 बजे उठने की आदत डालें, जो 7 बजे उठते हैं वो 6 बजे उठने की आदत डालें, जो 6 बजे उठते हैं वो 5 बजे उठने की आदत डालें। ऐसे करके ना धीरे धीरे करके अपनी क्षमताओं को हमें बढ़ाते जाना है। तो इससे क्या होगा, हम लोग की धीरे धीरे करके आदत बनती जाती है और हम फिर सुबह उठने लगेंगे, है ना सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आप सभी को बताती हूँ टिप नंबर 2। मैं ना सोच रही हूँ कि ये मैं आप सभी को बताऊँ कि नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आप सभी अपनी उंगलियाँ अपने कान में डालकर ना बैठ जाएं। क्योंकि टिप नंबर 2 है मोबाइल देखना बंद। देखो ये टॉपिक सुनते ही सब लोग हंसने लगे कि ये क्या बोल रही है, मोबाइल देखना बंद, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन डरो मत, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मोबाइल देखना बंद। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मोबाइल देखना बंद, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मोबाइल के अंदर वो जो रील्स और शॉर्ट्स होते हैं ना, वो देखना बंद कर दो। कम से कम एग्जाम तक तो बिल्कुल बंद, एकदम बंद मतलब बंद। बल्कि अभी आप मेरी बात मानो और अभी आप खुद से ये कमिटमेंट करो कि आज घर जाते ही आप उस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर दोगे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे। ये नहीं कि चलो आखिरी बार देख लेते, सीधा जाके आज अनइंस्टॉल ही कर देना है। क्योंकि पता है मैम, ये जो रील्स और शॉर्ट्स होते हैं ना, ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं, एकदम इतू इतू से, और बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं। तो लगता है कि 30 सेकंड का ही तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। फिर देखते हैं उससे अगले वाला, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो भी देख लेते हैं स्क्रॉल करके। फिर उससे अगले वाला, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ऐसे करते 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 देखते देखते क्या होता है, उसके बाद हमारे दिमाग में खुद आइडिया आता है। क्योंकि हम बच्चे जो है ना, बड़ों से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। फिर हम खुद रील्स बनाना चालू कर देते हैं, घूम घूम के मोबाइल पकड़ के एकदम यूं 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 कर करके। उसके बाद अपलोड कर देते हैं। फिर बार बार करके अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कौन कौन कमेंट किया, क्या क्या कमेंट किया होगा करके बार बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, चैटिंग भी चालू कर देते हैं फ्रेंड्स के साथ में कि तेमो रील ला देखे, हाँ देखे ना, अच्छा है, अच्छा देखो तो लाइक कभी नहीं करे, हाँ हो ते मोड़ ला करे रे, तो मैं तो ला काबर कर, हाँ बड़ सुघर, हाँ नहीं तो हाँ होता है ना। उसके बाद क्या होता है, ऐसे उसके बाद फिर दिन खत्म, टाइम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया, खत्म, दिन खत्म, हो चुकी पढ़ाई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेकार की चैटिंग करना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, और मोबाइल को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करने में ही करें। क्योंकि पता है एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग को ना सच में पता भी नहीं चलता, और हम पता नहीं कितने घंटे मोबाइल देखने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में ही निकाल देते हैं। मैं ये बात को मैंने पहले भी अपने सेशंस में कहा है, और अभी जो परीक्षा पर चर्चा हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने ये कहा है कि हम इंडियंस का पर डे का एवरेज मोबाइल देखने का टाइम आपको पता है कितना है? 6 घंटे। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। यानी कि हम एक महीने का अगर कैलकुलेट करें, चलो 6 घंटे भी ना लेकर अगर हम मिनिमम 2 घंटे भी लेते हैं, तो हम पूरे दिन में अगर हम 2 घंटे भी लें तो एक महीने का हो जाएगा 2 × 30 60 घंटे। यानी कि एक महीने में 60 घंटे हम सिर्फ मोबाइल देखने में वेस्ट कर देते हैं। और एग्ज़ाम से एक रात पहले क्या होता है, एग्ज़ाम से ठीक एक रात पहले हम सबको ये लगता है कि काश खाली 24 घंटे और मिल जाते ना, खाली 24 घंटे ही और मिल जाते तो मेरे को एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। होता है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, अरे रील्स भी देखेंगे यार, शॉर्ट्स भी बनाएंगे, सब देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बताऊं कि बोर हो रहे हो तो ताली बजा दिया करो यार। हाँ, मुझे भी पता चले कि हाँ हम लोग सही ट्रैक में चल रहे हैं।
अच्छा मैं ना अपनी बात बताती हूँ। हम लोग ना क्या करते हैं फ्रेंड्स लोग, कभी कभी जैसे बोर लगते रहता है ना किसी का भी स्पीच या भाषण वगैरह, तो हम लोग पहले ही ताली बजा के उनको भगा देते, हो गया महाप्रभु अब आप जाइए करके। तो कहीं वैसा वाला ताली तो नहीं है ना? ठीक है, मुझे पता अभी धूप है, आप लोग कड़कती धूप में बैठे हो, अब ठंड का मौसम चले गया, अब गर्मी लग रही है, लेकिन मेरी बात मानिए, आपका ये जो मेहनत है, ये जो प्रयास है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो टिप नंबर 3 है ब्रेक ले लेकर पढ़ना। एक दिन ना मेरी ना एक फ्रेंड मेरे से बोलती है कि यार प्रति जी अब ना एग्ज़ाम आ गए, अब तो ना दिन का 6-6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम सभी की अपनी अपनी अलग क्षमताएं होती हैं। कोई 3-4 घंटे पढ़ लेता है, कोई 2-2 घंटे तक पढ़ लेते हैं। कई लोगों का फ्लो तो इतना होता है कि वो कई कई देर तक कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग मुझ जैसे भी होते हैं जो आधे एक घंटे भी नहीं पढ़ पाते। मैं कंटिन्यू पढ़ने के लिए बैठती थी ना, तो मेरे को नींद आने लगती थी, मेरा कंसंट्रेशन पावर एकदम से लो हो जाता था। तो इसके लिए one of my teachers suggested me that the best solution to this problem is taking breaks. इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक ले लेकर पढ़ें। तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना वो फ्रेश रहता है, उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो लेवल पे रहता है। और फिर इसमें भी वही बात है, धीरे धीरे करके जब हम अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें भी हमारी आदत बनती जाती है, और हमारी जो कंटिन्यू पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए कि हम पढ़ाई कैसे करें। अब जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें। हम में से अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं हम लोग को लगता है कि हमने सब पढ़ लिया, हम खुद को शाबाशी देने लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले हर बच्चा ये सोचता है कि वो आइंस्टाइन है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पता चलता है कि वो तो तारे ज़मीं पर है। ये ह्यूमन ब्रेन भी ना इंसान के पैदा होने से मरते दम तक 24 घंटे 7 दिन नॉन स्टॉप काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में ही जाते ही बंद हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आगे पाठ पीछे सपाट। तो इसके लिए आगे हम ऐसा क्या करें कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद रहे। अगर आप सभी चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद रहे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगी वो हमारे सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भर हमारे काम आएगा। और वो है कि खुद को जाने, अपने मन को पहचाने। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम खुद को नहीं जानते। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ जिसे कुदरत ने उपहार स्वरूप सिर्फ हम इंसानों को दिया है, वो है हमारे अंदर का दिमाग। सबसे पहले हमें उसे पढ़ना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई सा मशीन है या कोई सा डिवाइस है, जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, ठीक है। तो अब ये मोबाइल चाहे जितना भी महंगा या उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लोग को इसके यूज़ के बारे में ही नहीं पता होगा, इसको कैसे इस्तेमाल करते इसके बारे में ही नहीं पता होगा ठीक से, तो अगर हमें इसके उपयोग के ही बारे में नहीं पता है, तो मतलब ये मोबाइल भला हमारे किस काम का है ना। तो इसीलिए हम सबके लिए ये ज़रूरी है जानना कि हम अपने दिमाग का पूरा और सही उपयोग कैसे करें। देखिए, ये टॉपिक ना एक्चुअली अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी तो वो बहुत बड़ा है, आपकी आगे की जो क्लासेस है वो मिस हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम इसको शॉर्ट में और सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप में से अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि हमारे दिमाग के मुख्यतः तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से 2 के बारे में अभी हम समझेंगे, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में कहेंगे चेतन मन और अवचेतन मन। तो क्या होता है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो ये काम आपके कॉन्शियस माइंड का है, लेकिन मेरी सुनी हुई बातें जब आपको आगे चलकर फिर कभी जब आपको याद आएंगी तो वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का रहेगा। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो जब हम लोग सीखते रहते हैं तो वो काम वहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन जब सीख जाते हैं और फिर जब साइकिल चलाते हैं तो वो काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है।
जैसे एक बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल आया मेरे को, याद आया कि आप लोग के साथ में ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप लोग साइकिल चलाते हो तो हम चलाते चलाते ना अपने किन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं, किसी काम के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सही सलामत स्कूल पहुंच जाते हैं, होता है। तो यहाँ पर साइकिल चलाना और हमें जहाँ पे भी पहुंचना है वहाँ पर सुरक्षित पहुंच जाना, ये दोनों हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है यहाँ पे। आर यू क्लियर? जैसे पहाड़ा होता है ना टेबल, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, 2 दूनी 4, 5 7 जा 35, ठीक है, 2 2 जा 4, तो हम लोग को क्या सोचना नहीं पड़ता है, हम लोग के दिमाग में ना ऐसे ही आंसर आ जाता है, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जब हम किसी भी चीज को बार बार अगेन एंड अगेन जब हम लोग रिवाइज करते रहते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब मैं जो बोलूंगी उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगी इसको हर सफल व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि रात को जब हम लोग सो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और फिर सोचते सोचते सो जाते हैं, होता है ना। तो जो हम लोग सोचते सोचते सोते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। रात को हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो रहा होता है, लेकिन हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जाग रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा दिमाग 24 घंटे 7 दिन काम करता है, तो जो सोचते सोचते सोते हैं उसको हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड रात भर अपने अंदर में प्रोसेस करता रहता है, टाइपराइटर की तरह ये खटर पिटर करके अपने अंदर में प्रोसेस करते रहता है और उसको फिर अपने अंदर में सेव कर लेता है। और हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को क्या करना है कि दिन भर में हम जो भी कुछ पढ़े होंगे उसको रात को एक बार सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाए। और इस तरह हम अपने दिमाग का पूरा और सही उपयोग कर सकते हैं। जो जीनियस होते हैं ना वो कुछ अलग नहीं करते, वो बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो बस आज से आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चालू कर दो और जीनियस बन जाओ। देखो, मैंने यहाँ पे से कहा कि आप भी अब धीरे धीरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चालू कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अभी तक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, कि आप गधे हो करके, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चालू करो और जीनियस बन जाओ। मुझे तो आप सभी पर पूरा भरोसा है एंड मैं श्योर हूँ, मैं आप सबके अंदर में जीनियस देख रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या आपको है? क्या आपको खुद पर भरोसा है? अगर है तो आने वाला कल हमारा होगा। अगर आप सभी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सभी अपने माता पिता अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अभी मैंने जितने भी बातें बताई हैं उन पर आज से ही अमल करना शुरू कर दो। क्या करना है एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला ये कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। कम से कम इतना जरूर करना कि अगली सुबह ऐसी हो कि सूरज आपको नहीं, आप सूरज को उठा। दूसरा, सोशल मीडिया से दूरी। धीरे धीरे सोशल मीडिया से दूरी, क्योंकि एग्जाम पास आ गए हैं और अब पढ़ना है जरूरी। हाँ, तो अब से यानी कि मोबाइल में उंगलियां फिसलना बंद और किताबों पर उंगलियां फिसलना चालू। तीसरा, जिन्हें भी कंटिन्यू एक साथ देर में पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती है वो बीच में ब्रेक ले लेकर पढ़ें। और आखिर में जो पढ़े हैं उससे रिवाइज जरूर करें। ठीक है, आप अभी मैंने जितने भी चीजें बताई हैं ना उनको अपने लाइफस्टाइल में ले आओ, अपने आप में आत्मसात कर लो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अभी आप सभी को मैंने जो भी बताया उनको पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट बात तो ये है कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है। ठीक है,
इसलिए मम्मी पापा बोलते रहते हैं दिन भर कि पढ़ 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 करके। बुरा लगता है ना जब मम्मी पापा बोलते हैं दिन भर पढ़ने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वही मम्मी पापा अपनी सारी कमाई हमारे ऊपर, हमारी पढ़ाई में, हमारी एजुकेशन में लगा देते हैं। वो हमारी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद करो जब कोरोना काल में सबकी रोजी रोटी चली गई थी, तब भी फिर भी कहां से उन्होंने हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल ला कर दिया हम लोग को। उन्होंने हमें मोबाइल देकर अपना फर्ज निभाया। हमने उस मोबाइल का सदुपयोग भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके एडिक्ट हो गए। लेकिन अब जब मोबाइल देकर हमारे मम्मी पापा ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लासेस चली गई हैं और स्कूल वापस से लगने लगे हैं, तो क्या अब ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस एडिक्शन से बाहर आ जाए, उस एडिक्शन को छोड़ दें? हमें ना मोबाइल की बुरी तरह ड्रग्स की तरह लत लग गई है। हम रोज 1.5 GB डाटा का डेली डोज लेते हैं। हम जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, जब इस तरह की फालतू की चीजों में जब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते, हम अपने सपनों को कुचल के रौंद भी रहे होते हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? दुनिया को, अपने माता पिता को, या फिर खुद को? सिर्फ ये सोच लेने से, सिर्फ चाह लेने से कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को इस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाना है, मेरे को ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनेंगे, हमारे आगे पीछे गाड़ियां होंगी, हम उतरेंगे तो लोग हम लोग को सैल्यूट करेंगे। सिर्फ सोच लेने से, सिर्फ चाह लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम जो चाहते हैं, हम जब तक उसके लिए त्याग नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, इस दुनिया में सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही फॉर्मूला है, और वो है मेहनत, बस मेहनत। इसलिए अभी हमें क्या करना है? अभी हम लोग को सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, जस्ट स्टडी। अगली बार जब आप अपना और नींद से जागो, इस आलस को तो छोड़ दो। अभी ठंड है, ठंड खत्म होने के बाद में पढ़ेंगे, अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, अगले मंडे से पक्का पढ़ेंगे, अरे कल से पक्का पढ़ेंगे। ये सब सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के बहाने। अगली बार जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना, तो एक बार के लिए सोचना कि जब आगे जाकर फ्यूचर में आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, आप अपना गोल जो आप चाहते हो वो नहीं बन पाओगे, वो नहीं अचीव कर पाओगे, और उस पॉइंट पर जब आप खड़े होकर पीछे मुड़कर खुद को देखोगे कि आप अपना गोल किस लिए अचीव नहीं कर पाए, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, और जब आपको पता चलेगा कि मन नहीं कर रहा था इसलिए, नींद आ रही थी इसलिए, आलस आ रहा था, सोना था इसलिए, गेम खेलना था इसलिए, तब जब आपको पता चलेगा कि आप इन सब वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, तब क्या आप खुद को माफ कर पाओगे? जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, अगर वो दर्द सहते रहोगे तो वही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बन जाएगी। इतने मन लगा के पढ़ो, इतनी शिद्दत से पढ़ो कि आगे जाकर आप ऐसे मुकामों को छुओ कि आपके टीचर्स भी कहें कि हाँ, ये मेरी स्टूडेंट है, इसको मैंने पढ़ाया है। लोग ये ना कहें कि ये उस फलाने के बेटा है, कि ये उस फलाने की बेटी है, बल्कि लोग ये कहें कि हाँ, ये उस फलाने के माता पिता है। लोग आपके मम्मी पापा को आपके नाम से जाने। जिस दिन ये होगा ना, उस दिन आपके मम्मी पापा को सपना पूरा होगा, उस दिन आपके मम्मी पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप सभी ये वाला एग्जाम ताबड़ तोड़ देना चाहते हैं ना, तो याद रखना that you have to control your mind, don't let your mind control you. So I ask you today, answer me, yes or no? क्या आप सभी जीत सकते हैं सोशल मीडिया से? Yes or no? क्या आप सभी जीत सकते हैं खुद से? क्या जीत सकते हैं अपने आलस से? क्या चैलेंज कर पाओगे खुद को? क्या चैलेंज कर पाओगे इस दुनिया को? क्या दे सकते हैं अपने मम्मी पापा को वो खुशी के आंसू? क्या फोड़ के रखोगे ये वाला एग्जाम? आंसर मी, yes or no? So students, how is the जोश? How is the जोश? आप सब मैंने पूरी पिक्चर देखी है, URI, सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें ना जब कमांडो खड़ा होता है और आगे सारे जवान होते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहे होते हैं, तो कमांडो उनसे पूछता है कि हाउ इज द जोश, यानी कि आपका जोश कैसा है? तो सारे कमांडर्स अपनी देशभक्ति के चरम सीमा से बोलते हैं कि हाय सर, और हम सभी रेडी हैं जाकर दुश्मनों को पछाड़ने के लिए। तो आई आस्क यू टुडे, आप सभी भी देश के कमांडोस हो ना, आई आस्क यू टुडे, हाउ इज द जोश स्टूडेंट्स? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज
अभी मैं आप सभी को एक और बात करना चाहूंगी कि अभी तो मैंने आपको बताया, आप अभी इन सब को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। अगली बार हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आप सभी को एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगी, एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप सभी ने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, जिसको अगर आप सभी ने अपना लिया, तो उसके बाद मैंने अभी जो भी बताया ना, उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो सब अपने आप होगा। आपको सुबह अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप उठ जाओगे। और वो है अपना लक्ष्य तय करना और सब उनको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सपने देखना। क्योंकि जब हम खुली आंखों से सपने देख लेते हैं ना, तो लगन अपने आप लग जाती है। आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। सोशल मीडिया या किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन है, वो कभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आप अपने आप देर तक पढ़ने लग जाओगे। तो अगली बार मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं और सपने कैसे देखते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप सभी इनको फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।